उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है और मैं उस कार्य को करूँगा। योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये भव्य वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे। इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है, और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। अब ये काम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे, और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। सही बताऊं मैं आपको, अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी, और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है। रामपुर, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली तो जाती है, लेकिन 80 से 90% चोरी होती है। राजनीतिक नेतृत्व उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था। एक और घटना अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे, आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया, आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैंने वहाँ उस परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उस परिवार के उस शहीद के स्मारक को बनाने के लिए मैंने वहाँ कहा है, उनके नाम पे इंटर कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया की नज़रें इंटर कॉलेज और स्मारक पे नहीं गया, उस पंखे पर एसी पे चला गया। तो मुझे उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ें हुई, लेकिन वो प्रशासन की गलती थी, क्योंकि प्रशासन को मैंने पहले से सख्त इस बात के लिए किया है कि देखो भाई, मैं कहीं जाऊंगा, मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाएं। कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम कर रहे थे।